हेलो बच्चों, हाय। आज के आप सबको इस क्लास में स्वागत है। मैं इसके गुप्ता आर्य शिक्षा केंद्र चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की एक और विधि। ठीक है, हमारे पास एक नई विधि है जिसको विलोपन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इजी मेथड है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जो भी लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, साथ ही कॉपी किताब लेके ही बैठेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें नोट करेंगे ताकि घर पे बनाते समय आसान हो जाए उन प्रश्नों को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज पे और गौर करेंगे आप लोग कि ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। अतः आप जो भी पढ़ें उन्हें आप कॉपी में नोट करें, साथ ही बनाएं और हाँ, सॉल्यूशन जरूर करें। तो ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं और ध्यान देते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सर एलिमिनेशन मेथड होता क्या है जनरल। पहले तो ये समझ लेते हैं। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि आपका कोई भी दो चर वाला समीकरण होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो जाता है टू वेरिएबल का। उसके अंदर हम या तो x को या y को एलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं? x या y को एलिमिनेट कर देते हैं, अर्थात हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे उसी को मेन चीज यहाँ पे सीखना है। चलिए तो ध्यान देते हैं। हमारे पास जो पहला है क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 5x plus 3y is equal to 8 and 3y plus 7y 3x plus 7y is equal to 9। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, या तो x को या फिर y को हमें यहाँ से एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। कैसे हटाएंगे? अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x को बराबर करना पड़ेगा या y को बराबर करना पड़ेगा। या तो इस समीकरण में x को बराबर करना पड़ेगा या फिर y को बराबर करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में, किसमें? दोनों में। अगर y यहाँ पे 10xy रहेगा तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। अगर यहाँ 5x है तो यहाँ पर भी 5x होना चाहिए। मतलब अब इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे चलिए ध्यान देते हैं। ये हमारे पास बच्चों समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप x को बराबर कर रहे हैं तो, अगर y को कर रहे हैं तो आप y का एलसीएम ले लेंगे। जो उसके आगे जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, उसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 और 3 का जो एलसीएम आता है वो होगा 15 आता है। कितना आता है? 15। इन दोनों को 15 बना देते हैं। क्या बना देते हैं? 15। तो 15 बनाने के लिए हमें 5x को कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। और 3x को कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो क्या यहाँ पे हम केवल इन दोनों को गुणा कर देंगे? तो जी नहीं, हमें इस पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर इस पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। 5x को 15 बनाने के लिए इस समीकरण को हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3x को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे समीकरण को 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा गुणा करने पर? तो गुणा करते हैं समीकरण का 5 तिया 15x प्लस, चूंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 तिया 9y बराबर 18 की 24। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। नीचे वाले में कितना से गुणा करना है? पूरे को 5 से। तो गुणा करते हैं 5 तिया 15x प्लस 35y इज इक्वल टू 45। ये आपका समीकरण 4। कैसे आया उम्मीद है पता चल गया। मैंने क्या किया कि x को मैं बराबर कर रहा हूं, इसके लिए मैंने क्या किया, 3 से ऊपर वाले को गुणा किया और नीचे वाले को 5 से गुणा किया। अगर आप चाहते तो y को भी आप बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 में अगर हम इसको घटा दें तो आप देख रहे हो ये 15x और 15x हट जाएगा, अर्थात एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। अर्थात क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं समीकरण 4 माइनस 3 से, या फिर आप 3 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। चूंकि नीचे वाला हमारा बड़ा है इसलिए हम बड़े को पहले लिख दिए, छोटे को बाद में। आप लेकिन आप वैसे भी लिखिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। अगर मान के चलिए मैं लिखता हूं समीकरण 3 माइनस 4 तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है,
लेकिन अब सर क्वेश्चन उठता है कि माइनस कब करेंगे, प्लस कब करेंगे, सर कैसे पता चले? तो यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि अगर दोनों इक्वेशन प्लस में स्टार्ट होता है तो इस समीकरण को घटा देंगे, और अगर एक माइनस एक प्लस है तो उसको जोड़ देंगे। अगर दोनों माइनस है तो भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों प्लस है तो भी घटाएंगे समीकरण को। लेकिन अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में है तो उस समीकरण को हम जोड़ेंगे। क्लियर है? फिर से समझिए कि सर आपको एक कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे घटाना है? जोड़ भी तो सकते थे, हाँ जी जोड़ तो सकते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये दोनों प्लस में है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, अगर ये दोनों माइनस है तो भी माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये घट के 0 हो जाए। क्योंकि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटाने जा रहे हैं, तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो देखो 30x हो जाएगा, है ना? तो जोड़ना तो नहीं है, हटाना है, हटाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही एक प्लस में रहता है दूसरा माइनस में रहता है तो क्या करते, घटा जोड़ देते, जोड़ने पर क्या होता है, अपने आप घटता है। लेकिन चलिए यहाँ पर हम समीकरण 3 - 4 कर रहे हैं। जब 3 - 4 कर रहे हैं तो आप देखोगे कि 15x + 9y = 24 और 15x + 35y = 45। ठीक है, तो अभी घटा रहे हैं तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, सारे माइनस में बदल जाएंगे, और माइनस के यहाँ पे कोई साइन होता तो प्लस में बदल जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए ये केवल निगेटिव में बदल। चलिए 15 से 15 खत्म हो गया, 35 में से 9y जाएगा तो कितना बचेगा, -26y, और 45 में से अगर 24 घटाएंगे तो -21। अब देख रहे हो माइनस से माइनस कट गया, y = आपका आ गया 21/26, 21/26। अब हम क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण 1 2 3 4 जो भी है आप किसी में भी रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5x + 3y = 8। 5 हमें y का मान मिला हुआ है ना, 21/26। तो चलिए y की जगह y का वैल्यू रख लेते हैं, 21/26 = 8। 5x बराबर 3 से गुना करेंगे, 63/26 = 8। ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस, 5x बराबर 8 - 23/26। एलसीएम लेते हैं बुआ, कितना आएगा 26। ठीक है, और 8 से इसको गुना करते हैं तो 8 × 48, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 20 -63। ठीक है, आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, 8 × 48, 8 दूनी 16, 4 20। चलिए घटाते हैं, 8 में से 3 गया बच्चा, मतलब 208 में से 63 को हटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 145/26। कितना बचेगा, 145/26। इसलिए हमारे पास 5x = आ गया 145/26। ठीक है, अब ये 5 से इधर डिवाइड होगा क्योंकि ये गुना में तो भाग में होगा, तो 5 दूनी 10, 5 9 45। तो आपका x बराबर कितना आ गया, 29/26, एंड y = हमें आया हुआ है 21/26, जो कि ये आपका आंसर है बच्चों। उम्मीद करता हूं सब चीज समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, मैं फिर से समझा दूं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में करना होता है कि हमें x या y को, जो भी समीकरण आपको दिया गया है उसमें x और y के वैल्यू को बराबर कर देना। बराबर करने के बाद, बराबर करने के लिए आप उसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको समीकरण 1 और 2 में गुना करके आवश्यकता अनुसार बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम लिए 15, तो 5 को कितना से गुना करेंगे, 15 आएगा तो 3 से, तो 3 से गुना किया। लेकिन 3 से जब ये गुना करेंगे तो केवल 15 को नहीं बल्कि पूरे समीकरण को गुना करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 3x है, 3x को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से किए तो पूरे समीकरण को 5 से गुना किया। तो जब गुना किए तो हमारे पास क्या आ गया, ये आया समीकरण, क्या आया, ये आया। ठीक है, 15x + 9y = 24, 15x + 35y = 40। इसे समीकरण 3 और समीकरण 4 बना दिया। हमने क्या बताया कि अगर ये दोनों समीकरण में जो बराबर हमने किया है, अगर वो प्लस में दोनों है या दोनों माइनस में है, मतलब दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में, तो उसे घटा देंगे, और अगर एक माइनस में है दूसरा समीकरण प्लस में है, दोनों बराबर है तो उसे हम जोड़ देंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्लस में था उसको माइनस कर दिया गया, जो माइनस में था प्लस किया गया। कब होगा? जब माइनस करेंगे तब होगा। प्लस होगा तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा साइन है वैसा ही रहेगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, माइनस होगा तभी नीचे का साइन बदलेगा, माइनस नहीं होगा तो ये साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइनस जब किए थे तो 15 से 15 तो खत्म हो गया, लेकिन 35y से 9y खत्म किए, मतलब कि घटाए तो हमारे पास 26y बचा, और 45 में से 24 घटाए तो 21 बचा। माइनस से माइनस घट गया था बच्चों, तो y बराबर 21/26 आया। इस y के वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, आपका आंसर x का वैल्यू देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने इस जो y का वैल्यू आया है इक्वेशन 1 में रखा है, y इक्वल टू 21/26, जिसको गुना किए तो 63/26 आया। बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, जो कि आ गया है। अब 26 को एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो जो इतना आया आपका, घटाने के बाद इतना आया, जो कि काट छाट करने के बाद आपका 29/26 आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। नोट कर लीजिए। और हाँ बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है आपका समीकरण 3 और 4 मान रहे हैं, आप चाहे तो इसको नहीं भी मान सकते, इसकी जगह आप ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, क्या है, 1 को 3 से गुना किए थे ना, 1 × 3 माइनस 2 × 5। ठीक है, क्या था, 1 × 3 या 2 - 5, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे समीकरण 1 × 3 माइनस 2 × 5 से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आपको ये दो समीकरण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे जो लिखा हुआ था आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। 1 × 3 का मतलब है समीकरण 1 को मैंने 3 से गुना किया, जो कि इतना आया, आप देख सकते हो वही वाला है। फिर से समीकरण 1 को 3 से गुना किया, फिर समीकरण 2 को 5 से गुना किया, तो समीकरण 2 से 5 से गुना करके यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दी, और इस तरह से ये सॉल्यूशन बना। ठीक है, आपको जो समझ में आए, अगर पीछे वाला आता है तो आप पीछे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप उसी चीज को नोट कीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आसान रहेगा। नोट कर ले प्लीज। तो चलिए बच्चों, हम एक नए क्वेश्चन को ले लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, मान के चलिए 3x - 4y = -3 है। ठीक है, और यहाँ पे 8x प्लस लिख देते हैं, y = 3। अब इसे हमको सॉल्व करना है, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। पिछली बार हमने क्या किया था, x को बराबर किए थे, अब हम y को बराबर करते हैं। अब y में आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, हम पिछली बार x को एलिमिनेट किए थे, हटा दिए थे, अभी y को करेंगे। ठीक है, ये कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां पे आपको पता है कि 1 छुपा होता है। जब 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब अगर हमको इस समीकरण में y को बराबर करना है, तो y को बराबर करने के लिए क्या है, यहाँ 4y है तो यहाँ भी 4y करना पड़ेगा। कितना से गुना करने के, 4 से गुना करेंगे ना इसे, तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 4y है, इसको भी 4y करना है, तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से गुना करने के क्या करेंगे, समीकरण 2 को 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो चलिए ध्यान देते हैं, गौर करते हैं। हमारे पास ये जो समीकरण है y को बराबर कर, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं पहले सिंपली कर देता हूं जैसे आप बनाते हैं समीकरण। चूंकि हम केवल 2 में ही गुना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम केवल 2 को ही अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे गुना करके, देखो 8 चौको 32x प्लस 4y = 12। आप इसे इक्वेशन 3 मान सकते हैं, क्योंकि हमने केवल इसी में गुना किया है तो बस इसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, समीकरण 1
और 3 को। मैं 1 को भी नीचे लिख ले रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, वैसे इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, प्लस में है माइनस में। तो हमने क्या बताया था अभी कि अगर एक प्लस में हो एक माइनस में और दोनों बराबर हो तो वैसे समीकरण को जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 4y इज इक्वल टू एंड 4y। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 3 प्लस 1 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस 1 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 32x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, यहाँ पे, और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, सॉरी -3 था, -3। चलिए, अब चूंकि साइन तो बदलेगा नहीं क्योंकि प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में कट जाएगा। 32 3 कितना हो जाएगा, 35x, और 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 9। x बराबर कितना आ गया बच्चा, 9/x, सॉरी 9/35। क्लियर। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 1 2 3 आप जिसमें भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में आंसर बराबर ही आएगा। तो हम इस x के मान को क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -3। x की जगह हमें x का वैल्यू पता है बच्चों, 9/35, माइनस 4y इज इक्वल टू -3। ध्यान से देखिए, 9 27/35 माइनस 4y इज इक्वल टू -3, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये 27/35 है तो -4y इज इक्वल टू -3, प्लस है तो उस तरफ जाएगा -27/35। अब इसको भीम का जोड़ बना देते हैं, सॉरी घटाव है तो घटा बना देते हैं, 35 35 बार में कटेगा, जब 35 को 3 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 105, माइनस में -27, जब आप इसको ऐड करेंगे तो याद आएगा -132/35। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, आप देख रहे हैं, और 4 से 132 कटेगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, तो आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू 33/35 आया। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास x बराबर कितना आया है, 9/35 एंड y इक्वल टू 33/35, मतलब x बराबर 9/35 और y बराबर 33/35 आया है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, उम्मीद है सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको विचार है तो जैसा मैंने पिछली बार कहा कि आप ये समीकरण 3 नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, और हाँ, जिनको पीछे वाला पता हो आप वैसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, लिख सकते थे क्या सर, कि समीकरण 3 × 4 + 1 से, तो भी ये बन जाता। क्लियर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, बस ये ध्यान देना है कि किसको जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। अब जैसे इस x को बराबर करना होता तो दोनों तो क्या है, प्लस में है तो घटाते ना, यहाँ पर दोनों माइनस होता तो भी घटाते, लेकिन प्लस है, प्लस एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया है, इक्वेशन को हमने जोड़ा है। क्या किया है, जोड़ा। अब समीकरण 2 × 4 है, इक्वेशन 2 × 4 किए, क्योंकि यहाँ पे 4 था, इसको भी 4 बनाना था तो 4 से गुना कर दिए तो हो गया। मतलब ये हर बार जरूरी नहीं है कि दोनों में गुना होबे करेगा, आवश्यकता अनुसार आपको ये देखना पड़ेगा कि किस समीकरण में गुना हो रहा है और किस में गुना नहीं करना है, किस में हमें बराबर दिया गया है। हो सकता है कि कभी कभी दोनों बराबर भी दिया गया हो तो और काम आसान हो गया, अब आपको केवल समीकरण को जोड़ना या घटाना होगा। क्लियर है, उम्मीद है सब क्लियर है। तो चलो नोट जरूर कीजिएगा, आपके एक्सरसाइज में ये चैप्टर होंगे ही, इससे रिलेटेड मेरा अभी हम केवल मेथड ही बता रहे हैं, क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे मैं उस पर भी डील करूंगा। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और हाँ, जो भी जरूरतमंद हो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं इन वीडियो को। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो, एंड तक पहुंच गए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और हाँ पढ़ते रहें, ध्यान देते रहें ताकि आपका तरक्की होता रहे। गुड बाय।